सबका दृष्टा है। अभी बोला ना, अंतःकरण का प्रकाशक तुम होके बैठेगा। प्रकाश करने वाला है अंतःकरण को, साक्षी है, दृष्टा है, पर तुम अंतःकरण नहीं है। तुम अपने को मिक्स करके बैठता है, मन से मिक्स है, तुम बुद्धि से मिक्स है, अहंकार से मिक्स है। मैं जो करता है वो अहंकार वाली, देह वाली। तो तुम मन से मिक्स हो गया। मन बोलेगा तुम अज्ञानी है, तुम ऐसा है, तुम देह है, ये जगत सत्य है। क्योंकि मन ने रचा है ना जगत, तो मन बोलता है जगत सत्य है। मन रचित संसार, जो मन ने रचा है, तो मन तुमको बोलता है ये सत्य है जो मैंने रचा है। और तुमको पता है ये सारा बाजीगर की बाजी है बाजी सारी कल्पत। मन जो है वो तुम्हारे में कल्पत है, और संसार भी तुम्हारे में कल्पत है, आत्मा में कल्पत है। आत्मा करता है, दृष्ट ऐसा किया है कि कर्म करता है। कर्म इंद्रियों से होता है, इंद्रियां अपनी विषय में वर्त रही है। क्या वास्ता है तुम्हारे महफल और मातम में? महफल में भी तुम हंसते हैं, मातम में तुम रोते हैं। पाप करो चाहे पुण्य, बत्ती का क्या वास्ता है? बत्ती तो खाली प्रकाशक है। ऐसी तरह से आत्मा प्रकाशक है, अंतःकरण को प्रकाश करती है। बाकी अंतःकरण में जीव रूप होके तुम क्या करता है क्या नहीं करता है वो तुम करता है। तुम जीव रूप में आके तुम बोलता है मैंने किया, इच्छा से अहंकार से तुम करता है, वो तुम्हारा हुआ, ये आत्मा का नहीं हुआ। आत्मा केवल प्रकाशक है। बाकी तुम जीव बन के अपने को क्या क्या समझ के बैठ गया। तो अहंकारी जीव से जो कर्म होएगा इच्छा से और अहंकार से, वो उसका हुआ। विकार करो या निर्विकारी रहो, वो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम देह में आके मन से बन के और इंद्रियों से बन के तुम विकार में जाएगा, तो उसी से आत्मा का कोई वास्ता नहीं है। आत्मा केवल सत्ता देती है, मन प्रकाश देती है ब्रह्म। तुम बोलते हैं मैं जीव हूँ जीव हूँ तो डरता मरता रहेगा सारी में। मौत भी है, जन्म भी है, दुख भी है, पीड़ा भी है, बंधन भी है, मुक्ति भी है। प्रबंध मोक्ष की कल्पना मिटाई साधु। जब साधु मिलता है तो बोलता है बंध का क्या है, मोक्ष क्या है, तुम्हारा ही ख्याल है। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है, बंध अभिमानी बंधन में है। जो मुक्ति का अभिमान भी करेगा वो भी अच्छा है। अभिमान करो तो सही, शुद्ध अभिमान है ये। शुद्ध अभिमान करो कि मैं मुक्त हूँ, पहले से ही मैं मुक्त हूँ, मैं आत्मा हूँ। चाहे तुम समझो या नहीं समझो तो भी बोलो, क्योंकि सच है। सच बोलने में कौन सा शर्म है? तुम झूठ बोलता है उसमें शर्म नहीं आता है। मैं तो भाई फलाना मल्लू, मैं तो भाई फलाना जीव हूँ, ये झूठ में शर्म नहीं आता है, सच में शर्म आता है। नहीं भाई मैं आत्मा कैसे बोलूंगा? अरे बोलो तो सही, सच बोलो तो सही, बोलना तो शुरू करो तो फिर समझेगा भी। झूठ में ही पड़ा है, झूठी बोलता है, झूठी तुम्हारी दुनिया, झूठा तुम्हारा नाम, झूठा तुम्हारा संबंध, सब झूठा है। तो भी झूठ बोलने में बड़ा मजा आता है, समझता है बड़ा अच्छा आदमी है। क्योंकि झूठ बोलता है ना, मैं शरीर हूँ, ये बड़ा मैं अच्छा आदमी हूँ, निम्रता से बोलता हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं तिरविरा हूँ, मैं आने में जाने में हूँ, मैं जन्मता हूँ मरता हूँ। ये तुमको पर शर्म आना चाहिए। तो मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? जब हमको सच गुरु सच बताता है तो हम सच बोलना शुरू करें ना। आज से बोलना तो शुरू करो तो तुम्हारा मन सुने। अंदर वाला ये बदमाश जो बैठा है, जन्म जन्म में तुमको रुला के मारा है, अभी तक भी तुम्हारा मन जो है वो खड़ा है आगे, गुरु वाक्य सत्यम करने नहीं देता है मन। ये जीवपना तुम्हारा जो है वो नष्ट होना चाहिए। अज्ञान काल में जीव है, ज्ञान काल में तुम मुक्त है, आत्मा है, ब्रह्म है। हाँ, कैसे करता होएगा पूछता है सवाल। हाँ, घटाकाश में जैसे जुदा जुदा देखने में आता है। अच्छा, मटके में समझो गंदा है, किचरा है, या नीला है, या कुछ है दूसरा है, तो आकाश जैसे मिक्स हो गया है, जैसे आकाश मैला हो गया है, ऐसा देखने में आता है। जैसे आकाश अंदर गुम है और मैला पड़ी है, इसी तरह से आत्मा शुद्ध है, पवित्र है। आकाश का कभी भी संबंध नहीं है घट से, और घट के चीजों से संबंध नहीं है। तो भी आकाश जैसे नीला पीला देखने में आता है, गंदा कचरा देखने में आता है।
इसी प्रकार से आत्मा जो है वो बिल्कुल निराकार है और निर्विकार है, तो भी अंतःकरण से क्योंकि उसका मेलाप हुआ है, तो अंतःकरण की जो मलिनता है वो जैसे आत्मा में लगती है। जैसे ऐसे देखने में आता है तो आत्मा ही करता भोगता है, अंतःकरण का धर्म आत्मा में आ गया है, मिक्स हो गई है बात। जैसे आकाश जो है वो घट में अलग अलग देखने में आता है, और उसका जो भी चीज है वो उसमें जैसे व्यापक हो गई है, पर है नहीं। तीनों कालों में आकाश का घट से कभी वास्ता ही नहीं है, नहीं घट के चीजों से वास्ता है। आत्मा तो बिल्कुल निराकार है, बिल्कुल निर्विकारी है, और इसलिए जो भी तुम्हारा वर्ण आश्रम है वो देह से लागू है, आत्मा से लागू नहीं। कभी भी तुम अपने को ब्राह्मण नहीं समझ, मैं तो भाई ब्राह्मण हूँ, ये तो चंडाल है, मैं तो भाई खित्री हूँ, मैं तो भाई गृहस्थी हूँ, मैं तो भाई सन्यासी हूँ, ये तो गृहस्थी है। मैं सन्यासी उत्तम हूँ, ये गृहस्थी जो है वो भोगी है। मैं सन्यासी जो हूँ ना वो बहुत सन्यास लेके सबको छोड़ के बैठा हूँ। ये जो भी अहंकार तुम करता है ये देह अध्यास ही करता है, देह में ही आके तुम ये अहंकार करता है कि मैं वर्ण आश्रम वाला हूँ, पर आत्मा में वर्ण आश्रम है ही नहीं। आत्मा सर्वत्र है, एक ही आत्मा है। ब्राह्मण की आत्मा एक, तो खित्री की दूसरी, तो चंडाल की तीसरी है क्या? जो तुम अपने को ब्राह्मण, किसको खित्री, किसको वैश्य शूद्र समझता है। ब्राह्मण को हमेशा अहंकार रहता है, मैं भाई ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ, तो तुम बाकी किसके मुख से पैदा हुआ है? ब्राह्मण अपने को बोलता है मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ। वो कैसे पैदा हुआ है? ब्रह्मा का मुख किधर से आया? कैसे ब्राह्मण पैदा हुआ है? वो माता के कुख से पैदा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ है? अरे ब्राह्मण सच्चा तुम है जो गुरु के मुख से पैदा हुआ है। गुरु का मुख माने गुरु है सच्चा, ब्रह्म सच्चा है ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा है जिसने अपने मुख से तुमको पैदा किया, तभी तुम ब्राह्मण है। बाकी वो जो ब्राह्मण बोलता है मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ तो मेरे को तुम पूजो, मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा हुआ तो ब्राह्मण हो गया। अरे तुम माता के कुख से पैदा हुआ है जैसे सारी दुनिया हुई है, तुम कैसे ब्राह्मण है? पर सच्चा ब्राह्मण जो है वो गुरु के मुख से, गुरु ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई, गुरु विष्णु, सब कुछ गुरु है। जब हम गुरु के मुख से पैदा होता है तभी हम ब्राह्मण सच्चा है। हम ब्रह्म को जानता है, इसके लिए ब्राह्मण तुम सच्चा है जो गुरु के मुख से पैदा होता है। बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो शरीर की बातें हैं वो तुम आत्मा में लाता है। तुम्हारे में कोई वर्ण आश्रम नहीं है, नहीं उसका फर्ज धर्म तुम्हारे में लागू है। हाँ, एक ही प्रेम है जो तुम्हारा कायदा कानून तोड़ देता है। उधर तुम्हारा कायदा कानून फर्ज धर्म रहेगा ही नहीं। जब उसको प्रेम लगता है तो अंधी हो जाती है। घर में बैठे बैठे उसके ऊपर घी हार जाता था, घी गिर जाता था गरम गरम, तो उसको लगता नहीं था। इतना उसका प्रेम कृष्ण से, जो कृष्ण के याद में बैठी थी तो उधर मानी एक दूसरे के मानी तय पर रखती थी। कभी ता जल जाता था, कभी फुलका जल जाता था, कभी जो है भाजी जल जाती थी, मार खाती थी वो गोपियां। अरे तुम्हारा ध्यान किधर है? सारा दिन ध्यान है गुरु में और भगवान में, क्या करती है घर में, कैसे बैठती है, किधर है तुम्हारा ध्यान? तो ऐसे मार पीट भी तुम खाएगा, तुम्हारा पूरा पूरा फर्ज धर्म हो नहीं सकेगा तुम्हारे से, क्योंकि तुम ऊंचे फर्ज में चला गया। तुम राजा का बेटा बन गया तो रास्ते में जाके जो पहले गोली रांद करते थे, फलानी चीज करते थे, वो अभी नहीं कर सकेंगे। भगवान का बेटा जो हो गया तो भगवान के काम में लग गया। अभी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा काम है, मुक्ति। मुक्ति के लिए तुमको साधन करने का, अपने आप को जानने के लिए तुमको टाइम चाहिए, एकांत चाहिए, ये चाहिए, सब जिज्ञासु को चाहिए। प्रेम में वो उल्लंघन कर देता है सब ड्यूटीज और फर्ज को, तो उसके लिए कोई पाप नहीं है। हरि में भी ऐसी प्रीत लग सकती है। पीछे गोपियों को मारपीट बहुत खानी पड़ती थी, तुमको भी मार खानी पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ी मुक्ति मिलेगी। ये नुक्ति नहीं है जैसे नुक्ति तुम बाजार से लेके आते हैं, भाई बूंदी मुरमला खाओ, तो ऐसी मुक्ति नहीं है। ये मुक्ति है मारपीट खाने के लिए। आए औखो कम गुणमुख ज्ञानी थियण, एको शक्तियों सां निसरते ॿियो गिलाउण जो गम, टियों टहल में टिड़ंदो रहे, चौथों चीरे ॾिसे चम, पंजों दम ते रखे कदम, तॾहिं पास परमानंद पक थे। ये स्वामी परमानंद का ये है। तो ये कोई चर्चे मस्ती की बात नहीं है, गाली नहीं खाएगी, घर वाला नाराज भी नहीं होवे, दुनिया भी हमको अच्छा बोले, लोकाड़ित में हम पूरा रहे, साधन में सनों को पेंशन में पूरा, दोनों तरफ हमको बिला मिले इनाम। भाई भगवान के पास भी हम पहला नंबर, दुनिया में भी पहला नंबर। हम 2 गिदरा हाथ में उठाना चाहता है, खरबूज
यू कैन नॉट प्लीज टू मास्टर्स एट अ टाइम। माया को भी खुश करेगा, दुनिया को भी खुश करेगा, भगवान को भी खुश करेगा। और जो एक तरफ हो गया उससे माया खुश नहीं होगी, उसको परवाह भी नहीं है, तो दुनिया मेरे से राजी रहे। दुनिया रुसे भले को तू न रुस जाए, महबूब में जा मोरो न मट जाए, ना तो चीज निभाए। परमात्मा खाली हमारे से राजी रहे, बाकी दुनिया सारी रूठ जाए तो भले रूठ न दे। मुझे काम है ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। रुसी पे वेंदा तो पानी हिकड़े ॾींहुं वड़ी ईंदा, वेंदा के ना। पहले भले रूठना ही चाहिए, हमारा भी मोह निकलेगा, उसका भी स्वार्थ निकलेगा, अच्छा ही है। फिर जब भी हम ऊपर चढ़ते हैं, अपने शांति में बैठेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, तो वो सब आएगा वापसी में, बोलेगा तुमने अच्छा किया। हम बराबर तुमको पहले गाली देता था, बराबर हम तुमको पहचान नहीं सका, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया। हम रॉन्ग है, तुम राइट है। एक दिन सच की जीत होएगी और झूठ की हार होएगी, झूठ को पाउंड नहीं है। लेकिन पहले तुम डर जाते हैं, हमारी निंदा होती है, हमारे घर वाले नाराज होते हैं, दुनिया क्या कहेगी, हमको अंगुली उठाती है, ये मायकी डर जाती है, बच्चा छोड़ के गई, मर्द छोड़ के गई, बेटा छोड़ के गई, इसने ये फर्ज छोड़ दिया, इसने वो फर्ज छोड़ दिया। मीरा को भी ऐसा बोलते थे आदमी, लोग गए मीरा भई बावड़ी, सास कहे कुल नाची रे, पग घूंगड़ बंद मीरा नाची रे। मीरा तो अपना नाच करती थी गिरधर गोपाल के साथ, तो दुनिया जल के मर के भस्म हो गई, सारा दिन उसकी क्रिटिसाइज करती थी, ऐसा करती है मीरा, ऐसा करती है मीरा, ऐसा करती है। वो तो अपने नशे में थी। नशे आदमी को क्या, नशे आदमी ना रास्ते में बैठा है, उसको पता है, तुम उसकी गिला करता है, निंदा करता है। ये भी नाम और कुमारी नान का चली रहे दिन रात।